नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनेश्वर कश्यप और आज हम लोग एपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है जिसको हम लोग 3 से 4 पार्ट में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें लगभग मैं 90 से 100 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग 90 से 92 क्वेश्चन के आसपास कुछ है, 90 क्वेश्चन के आसपास उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मुख्य रूप से प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर मैंने शामिल किए हुआ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सहकारिता विभाग से संबंधित, सहकारिता अधिनियम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने शामिल किया हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हुए जाएंगे और उसके बाद और भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग दूसरे तीसरे पार्ट जो वीडियो का बनने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का PDF आप लोग हमारे व्हाट्सअप से प्राप्त कर सकते हैं। PDF सभी को फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सअप में हमको PDF लिख करके सेंड करिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 8770183315। ठीक है, तो सहकारिता विभाग का या फिर एपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा का हमको PDF चाहिए ऐसे लिख करके व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सअप खुलेगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप में PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून लागू है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा सहकारिता कानून लागू है, इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ठीक है, ये लागू है। दूसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962, ठीक है, ये भी लागू है। मतलब कि उपरोक्त दोनों कथन हमारे लिए सही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना बहुत है। ठीक है, वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नुकसान की प्रतिपूर्ति अधिनियम किस वर्ष लाया गया। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। चलो फिलहाल मैं ही बता देता हूँ, 2007 में इसका आंसर मतलब इसका ये नुकसान प्रतिपूर्ति अधिनियम ये लाया गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे जिसका आंसर आपको देना होगा, मैं उसका आंसर नहीं बताऊँगा। मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में ऐसे रहेंगे जिसका आंसर आपको बताना होगा, या फिर गूगल में सर्च करके आपको ढूंढ करके वहाँ पर आंसर लिख देना होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन किसके द्वारा किया गया है, ये बोला जा रहा है। तो ये किया गया है राज्य सरकार द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2015 में सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा में कौन कौन से भर्ती नियम लागू है। ठीक है, भर्ती नियम संबंधी नियम लागू इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो पहला क्या है, छत्तीसगढ़ सहकारी राजपत्रित सेवा नियम, अलिपिक वर्गीय संवर्ग हेतु और लिपिक संवर्ग हेतु, ये बोल रहा है। इसका आंसर है उपरोक्त तीनों। ठीक है, दोनों मतलब तीनों भर्ती संबंधी जो नियम है वो लागू है। देखो फिलहाल ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। छठवां देखिए, सहकारी सोसाइटियों का प्रबंध का उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अध्याय 5 में किया गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में सबसे अधिक उपपंजीयक किस जिले में है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ है, क्या बोल रहे हैं, सबसे अधिक उपपंजीयक किस जिले में लागू है, ये बोल रहे हैं ना। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को बताना होगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लास्ट में हम लोग चाहें तो इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर डिस्कस नहीं भी करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार चेक करिएगा, वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करके बता दिए होंगे या फिर मैं ही वहाँ पर पिन कर दिया रहूँगा। ठीक है, कमेंट करके। चलिए आठवां देखिए, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा। ठीक है, बालोद में स्थित है। नौवां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। रायपुर दिया है, बिलासपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है। इसका सही आंसर क्या है, बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। 10वां देखें, संरचना के आधार पर सही उत्तर का हमको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्या बोल रहा है, शीर्ष सोसाइटी, फिर केंद्रीय सोसाइटी, फिर प्राथमिक सोसाइटी। इसका सही आंसर पहला वाला ही है। ठीक है, पहला क्या है, शीर्ष सोसाइटी, फिर केंद्रीय, फिर प्राथमिक, इस प्रकार से पहला आंसर इसका सही है। जिला सहकारी बैंक किस स्थान में नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिला सहकारी बैंक किस स्थान में नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितना जिला सहकारी बैंक है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है, आगे हालांकि क्वेश्चन उसका आएगा भी, लेकिन फिर भी आप लोग अभी कमेंट कर दीजिए। तो कौन सा मतलब कहाँ नहीं है, देखो राजनांदगांव में है, बिलासपुर में भी है, अंबिकापुर में भी, कबीरधाम में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, कबीरधाम। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। जिला सहकारी संघ मर्यादित की संख्या कितनी है। ठीक है, जिला सहकारी संघ मर्यादित की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, 16 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा, वो एग्जाम में आपको हो सकता है पूछा जाएगा वो। कार्यशील सहकारी शक्कर कारखाना कितना है, सही आंसर है 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, कहाँ कहाँ पे आपको मालूम होगा, और अगर मालूम है कब कब उसका स्थापना किया गया था, कमेंट में उसको सीरीज़ में इस प्रकार से लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपके साथ 4 लोगों का और भला हो जाएगा। देखिए, असत्य युग्म की पहचान करना है, तो नागरिक सहकारी बैंक बोल रहा है जगदलपुर में है, रेणुका सहकारी बैंक बोल रहा है अंबिकापुर में है, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक बोल रहा है भिलाई में है, और लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित महासमुंद में है। ठीक है, ये बोल रहे हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुंद में नहीं है। ठीक है, ये जब महासमुंद की बजाय ये रायपुर में है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये रायपुर में है, तो एक बार आप लोग अगर कंफर्म हो तो रायपुर वहाँ पर कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, 14 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, डी है, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुंद में नहीं है, बल्कि कहाँ है उसको आप लोग कमेंट करके लिखा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रायपुर में है ये। देखिए 15वां, देखिए संशोधित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में क्या संशोधन हुए हैं, ये बोल रहा है। सत्य कथन की हमको पहचान करना है। पूर्व में 20 सदस्यों की जगह अब 10 सदस्यों से गठन हो सकता है। ठीक है, सही है आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है, पूर्व में सोसाइटी का पंजीयन 90 दिवस के भीतर किया जाता था, अब केवल 45 दिवस। 45 दिवस नहीं, यहाँ पर 40 दिवस नहीं है, 45 होना चाहिए ऐसे। तब कहीं जा करके ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही रहता, लेकिन अभी यहाँ पर 40 दिवस दिया हुआ है ना, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा, मतलब कि यही वाला ऑप्शन हमको एक ही ऑप्शन को सही चुनना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 45 दे दिया होता ना, तो हमको ये उपरोक्त दोनों सत्य कथन है ऐसे हम लोग पढ़ते, लेकिन अभी क्या लेना पड़ेगा ये। ठीक है, 20 सदस्य की जगह अब 10 सदस्यों का गठन हो सकता है। ठीक है, ऐसा टाइप का इसका आंसर ये है। सहकारिता को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़े से, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सहकारिता को संविधान में शामिल किया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आपका ये पूछा ही जाएगा। 97वां संविधान संशोधन, 97th संविधान संशोधन। 17वां देखिए, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, सस्ते ऋण से ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर है सहकारी समिति। ठीक है, ये साहूकार जमींदार ये सब तो कुछ है नहीं, है ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सहकारी समिति पढ़ रहे हैं, यही इसका आंसर है। 18वां देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के तहत सरकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, कौन सा अधिनियम है, तो ये कौन सा है फिलहाल, इसका आंसर होगा सहकारी समिति अधिनियम 1912। ठीक है, 1900 देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, लेखा परीक्षा कौन सी धारा में प्रावधानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है धारा 58। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अंतिम बार कब संशोधित किया गया था, इसका आंसर आपका 14 अक्टूबर 2020। यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल दूँ, जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मुख्य रूप से आपका योजना चक्र से मैं यहाँ पर शामिल किया हूँ। उसका आप लोग चाहें तो PDF, अगर PDF में उसको भी PDF में आपको व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट उसको पढ़ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी अदर बुक से मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन योजना चक्र से, है ना। तो इसमें अगर आपको कहीं पर लगता है कि कुछ त्रुटि अगर दिया हुआ है, कहीं पर कुछ गलतियाँ यहाँ पर अगर हो रही है, तो उसको मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करके बता दीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कौन क्वेश्चन में किस प्रकार की त्रुटि है, तो उसको हम लोग करेक्शन करके वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, मतलब पिन कर दूँगा उसको मैं, बाकी वहाँ पर आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सहकारी साख समितियों का तंत्र है, कौन सा तंत्र है, त्रिस्तरीय तंत्र है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य सहकारी अधिनियम का गठन कब किया गया है, ये बोल रहा है। ठीक है, राज्य सहकारी अधिनियम का गठन कब किया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, चारों में से कोई एक है, और कौन सा है आप लोग इसको कमेंट करिएगा। 23वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम की श्रृंखला
न्यायालय कैंप कोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया ये बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है रायपुर में किया गया। ठीक है, 24 देखिए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका भी आंसर आपका डी है, सॉरी इसका आंसर बी है ना, ध्यान में रखिएगा। 28/10/2014 है। ठीक है, 28/10 है, 28/12 नहीं है। ठीक है, इसका आंसर यही है। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त तो कौन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आपका आएगा ही। ठीक है, और इसका भी आंसर आपको ही देना है, कमेंट में लिखिएगा। मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, मैक्सिमम बुक में शुरुआत में इसका आंसर इस प्रकार से दिया रहता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सहकारी बैंकों में किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, सहकारी बैंकों में किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, इसका सही आंसर क्या है, अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। 27वां देखिए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सबसे अधिक शाखा कहाँ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रायपुर है ना, ये भी दिमाग में रखिएगा। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि सबसे अधिक शाखा यहाँ है, तो सबसे कम शाखा कहाँ है ये भी आपको मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है कमेंट चेक करिएगा, वहाँ पर या तो मैं कमेंट करके लिख दूंगा या फिर और भी स्टूडेंट है वो कमेंट करके आपको बता देंगे कि सबसे कम कहाँ है। ठीक है, फिलहाल सबसे अधिक कहाँ है, रायपुर में है। आपको मालूम है तो कमेंट करिए सबसे कम कहाँ है। ठीक है, फिलहाल कम को नहीं पूछा जाएगा, सबसे अधिक कहाँ है उसको पूछता है। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है, संख्या इतनी ही बोल रहा है, 2058 है बोल रहा है। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। इनमें से 1363 पैक्स है ये बोल रहा है। ठीक है, ये भी सही। उपरोक्त तो सभी कथन क्या है यहाँ पर सही है। राज्य शासन द्वारा कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर वर्तमान में कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर है 0%। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है, लाख उत्पादन हेतु अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए बोल रहा है, उद्यानिकी कार्य हेतु अधिकतम सीमा कितना बोल रहा है, मतलब ऋण की सीमा 3 लाख रुपए ये बोल रहा है। उपरोक्त तो सभी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका देखिए 31/12/2022। ठीक है, मैंने बोला था पहले कि यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन मैं शामिल कर रहा हूँ मुख्य रूप से आपको प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 से है, इसीलिए इस प्रकार से जो डेटा वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे सर डेटा वाला क्वेश्चन आप दे दिए, ऐसा टाइप का कमेंट आपको नहीं करना है, फिर नहीं सोचना है ना। यहाँ पर पहला वीडियो आपका ऐसा ही रहेगा, बहुत सारे डेटा वाले फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड थर्ड वीडियो के बाद थर्ड वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कि एक एक वीडियो जहाँ पर बनने वाला है ना, अपने आप में अलग ही टॉपिक और अलग लेवल का क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है, तो हर एक वीडियो को आपको देखना है, ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो देख करके बोर होकर के बाकी छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। 31वां देखिए, 31/12/2022 की स्थिति में कुल कृषि ऋण वितरण कितना है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है क्या, 5,88,502। ठीक है, इसका सही आंसर यही है, सी ऑप्शन। 32वां देखिए, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रॉबर्ट ओवन द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब प्रारंभ की गई ये बोल रहा है। ठीक है, चलो इस किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब प्रारंभ की गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999 में। ठीक है, 1999 इस प्रकार से 3 है ना, 1 है 999, याद रख लेंगे इसको। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का डिजिटलाइजेशन करने में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात कितना है बोल रहा है, केंद्र और राज्य के खर्च का अनुपात कितना है ये बोल रहे हैं। इसका सही आंसर है 60:40। ठीक है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। राज्य में कृषि अनुदानों का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे को लग रहा है गलत टाइपिंग कर दिया गया है। राज्य में कृषि अनुदानों का आपूर्ति एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य कौन सी संस्था करती है, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ करती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा, ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछा है, हालांकि सामान्य से क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कुल कितने सहकारी समितियां सदस्य हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है। ठीक है, जहाँ तक इसका आंसर ये है, ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, 497 ये इसका आंसर है। चलो 37 प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को रासायनिक खाद वितरण कितना मीट्रिक टन किया जा चुका है ये बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, 6.95 मीट्रिक टन किया जा चुका है। ठीक, ये सब प्रशासकीय प्रतिवेदन का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। वर्तमान में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है,
2616 है। गूगल में आप लोग सर्च करेंगे तो 2617 इस प्रकार से दिखाएगा। तो ऑप्शन के आधार पर आपको वहाँ पर आंसर चूज़ करना है, क्योंकि अगर 2016 नहीं रहता है वहाँ पर 2017 अगर होता है तो फिर उस कंडीशन में आपको 17 लेना होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39। 2022-23 में उपार्जित धान की मात्रा कितने मीट्रिक टन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना है? 107.53 मीट्रिक टन। ठीक है, ब्याज मुक्त कृषि ऋण वितरण में सत्य कथन की पहचान करना है। अब देखो ये लंबा चौड़ा इस प्रकार से लिखा गया है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका पहला ही कथन क्या है? सही है। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसा कैसे इसका पहला कथन क्यों सही है, बाकी इधर क्यों गलत है इसको। ठीक है, बाकी थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे ना, थ्योरी में बाकी सब चीज़ें अगर क्लियर है तो यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे आराम के साथ बनते जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला है। सहकारी शक्कर कारखानों को आर्थिक सहायता कितने प्रतिशत ऋण पर दी जाती है? ठीक है, इसका आंसर है 9.5% ऋण पर दी जाती है। आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी जाती है 10,000 रुपये का। ठीक है, चलिए 43 देखिए। सरगुजा संभाग में 136 नवीन सोसाइटी की योजना में राज्य शासन की सहायता कितनी प्रतिशत है ये बोल रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर है 90% है। 44 देखिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सहकारिता कुल कितने करोड़ प्रावधानित है ये बोल रहे हैं। तो ये कितना है? 557 है ना, ध्यान में रखिए 557 करोड़ प्रावधानित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को राज्य शासन द्वारा किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को एक मुश्त अनुदान कितनी राशि प्रदान की गई ये पूछा जा रहा है। इसको सही आंसर 50,000 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आने की संभावना ज़्यादा नहीं है। 47 देखिए। कृषि साख स्थिरीकरण निधि को सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को राज्य शासन द्वारा कितने प्रतिशत क्या शासन का कितने होगा? ठीक है, कितने प्रतिशत हिस्सा ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है 2.5%। सहकारिता किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? सहकारिता किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है एक सबके लिए सब एक के लिए। ठीक है, इस सिद्धांत पर आधारित है। 49 देखिए। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का विलय किन बैंक के साथ किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है सहकारी बैंक के साथ किया गया है। ठीक है, 50 देखिए। सहकारिता विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन सी है? अब इसका आंसर देखो। जनजाति सेवा सहकारी समितियों का प्रबंधकीय अनुदान, सहकारी शक्कर कारखाना ऋण। ठीक है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, पॉज करके उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्यों कैसा है उसको। वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित राशि के विरुद्ध किया गया व्यय कितना है? ठीक है, इसका सही आंसर है 95। ठीक है, 95 करोड़ रुपए। 53 है 52 देखिए। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार कितने रुपए प्रावधानित है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये हो सकता है पूछा जाएगा आपका एग्जाम में आ सकता है। तो 2 लाख रुपए प्रावधानित है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार कितने रुपए प्रावधानित बोल रहे हैं? 2 लाख। IRDF का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, IRDF इंडियन रूरल डेवलपमेंट फंड, इसका सही आंसर होगा। 54 देखें। किसी सोसाइटी के अधिकार एवं बोर्ड के सदस्य से वसूली की गई जुर्माने की राशि जमा करने हेतु कौन सी अधिनियम है? यही है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। 55 देखिए। भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना के बारे में असत्य कथन का हमको पहचान करना है। क्या बोल रहे? इसकी स्थापना 2002-03 में की गई है। इसकी क्षमता 5000 TCD है और 31/12/2022 की स्थिति में अंश पूंजी 4062 करोड़ रुपए है। देखो इस टाइप का फिलहाल तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा ना। इसका आंसर तो फिलहाल ये है। ठीक है, हमको असत्य कथन ये पूछा गया था तो इसका असत्य कथन यही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। और इतना कठिन मतलब इस टाइप के डेटा वाला ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे डेट और डेटा को मिक्स करके ऐसा नहीं पूछा जाएगा ना, इतना भी कठिन नहीं पूछेगा, 1 लाइन टाइप करेगा। पेराई वर्ष 2022-23 में भोरामदेव सहकारी कारखाना मर्यादित कवर्धा में कितना लक्ष्य रखा गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 5 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में सदस्य वर्ग कौन से नहीं हैं, ठीक है, कौन से नहीं ये बोल रहा है, तो ये निजी बाजार, ठीक है, ये नहीं है। 58 देखिए, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना किस गांव में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपको फिलहाल सूरजपुर जिले में, तो सूरजपुर का कौन सा गांव है, ये केरता ग्राम है, ठीक, केरता गांव में है। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। बोल रहा है प्रदेश का तीसरा शक्कर कारखाना है, कारखाने की क्षमता 2500 TCD है, निर्माण वर्ष क्या है 2009-10 है, ये बोल रहा है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ही है ना, असत्य कथन है, क्योंकि सारा का सारा कथन यहाँ जो दिया है ना वो सत्य कथन है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं को हमको आंसर यहाँ पर लेना होगा। 60वां देखिए, प्रदेश का 4th शक्कर कारखाना कौन सा है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम बोले या फिर चौथा क्रम का शक्कर कारखाना है। शक्कर कारखाना में असत्य कथन, शक्कर कारखाना में क्या हो रहा है, असत्य कथन की पहचान करना है हमको, ठीक है। तो देखो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल में 4 लाख ये बोल रहा है कि मीट्रिक टन पेराई होती है, ये ऐसा ये बोला जा रहा है। दंतेश्वरी मैया में बोल रहा है कि 2 लाख, भोरमदेव में बोल रहा है कि 5 लाख, माँ महामाया में बोल रहा है 4 लाख, ठीक है। इसका सही आंसर है दंतेश्वरी मैया, ठीक है, 2 लाख। ये हमको असत्य कथन चयन करने के लिए बोला था, ये दंतेश्वरी मैया। दंतेश्वरी मैया का कितना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सहकारिता के क्षेत्र में PPP मॉडल से इथेनॉल, ठीक है, ये इथेनॉल होगा। इथेनॉल प्लांट की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई है बोल रहे हैं, तो ये की गई है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में कौन सी बायोफ्यूल कंपनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हालांकि संभावना ज़्यादा नहीं है लेकिन पूछे जाने की चांसेस मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा है मेरे हिसाब से, है ना, बाकी वैसा भी एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है देखा जाए इसको तो। कोंडागांव में मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल संयंत्र कहाँ है, ठीक है, ये है कोकोड़ी, ठीक है, ध्यान में रखिए कोकोड़ी, ये एथेनॉल प्लांट, मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट कोंडागांव में है, ये तो आप सभी को मालूम है, लेकिन कौन से ग्राम में है उसको मालूम करने के लिए क्या है, कोकोड़ी, ध्यान में रखिए, कोकोड़ी में स्थापित किया गया है। सहकारिता के क्षेत्र में बस्तर संभाग के अंतर्गत ATM कहाँ स्थापित की गई है, ठीक, कहाँ कहाँ स्थापित की गई है पूछे जा रहे हैं, तो मर्दापाल और अमरावती 2 जगह है जहाँ पर ATM स्थापित यहाँ पर की गई है, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है उपरोक्त दोनों, ठीक है, एक सहकारी संस्था को भी और एक व्यक्ति को भी, आगे हम लोग देखेंगे दिया भी गया है ना, कब कब दिया गया है। देखो, ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार विजेता असत्य युग्म की हमको पहचान करना है। इसका असत्य युग्म यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि 2020 में बैजनाथ चंद्राकर को दिया गया, 21 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को दिया गया, 22 में अशोक अग्रवाल को दिया गया, ठीक है, तीनों को ध्यान में रखेंगे। 60 देखिए, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित है ये बोल रहा है, ठीक है, उपरोक्त दोनों, क्योंकि बिलासपुर और रायपुर दोनों जगह सहकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। 69 देखिए, सहकारिता विभाग की वेबसाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि कंप्यूटर भी है, 15 नंबर का कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर और इसको मिला जुला करके क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, COOP.cg.gov.in। सहकारिता विभाग का टैगलाइन क्या है, ठीक है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, बिन सहकार नहीं उद्धार, ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। 71 देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम कब आया, ठीक है, अब ये कब आया, चलो फिलहाल तो जहाँ तक इसका आंसर ये 2015 है ना, इसका आंसर क्या होगा 2015। चलिए, इसमें थोड़ा डाउट है तो इसको आप लोग है ना एक बार कंफर्म करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके इसको कंफर्म कर दीजिएगा कि इसका आंसर यही है कि नहीं है ना, अगर आपको मालूम है तो। देखिए 72 में क्या, बस्तर संभाग में उप पंजीयक जिला कार्यालय कहाँ स्थित है ये पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा जगदलपुर और कांकेर, ठीक है, दोनों जगह स्थित है, A और B। आंसर क्या होगा D। 73, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत क्या है, आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग जब पढ़ाई शुरू किए होंगे ना इसका सहकारिता विभाग का, पहले ही पेज में आपको वहाँ पर देखने को मिल गया होगा। इसका आंसर आपको ही बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका आंसर कितना है, प्रॉपर लिखेगा, जिला सहकारी बैंकों की संख्या बराबर इतना, ऐसे, ठीक है। 74 देखिए, कार्यशील नागरिक सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, ठीक है, इसका संख्या कितना है 12 है।
छत्तीसगढ़ में कौन सी समितियाँ नहीं बनाई गई हैं? ठीक है, तो ये देखो, प्राथमिक बेरोजगार सहकारी समिति बनाई गई है, प्राथमिक आबकारी सहकारी समिति बनाई गई है, प्राथमिक पशुपालन सहकारी समिति बनाई गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका नहीं बोला है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, हमको यहाँ पर इसका आंसर लेना होगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कहाँ स्थापित है ये बोल रहा है। ठीक, अभी जो हम लोगों ने देखा है ना कितना स्थापित है वो आपको कमेंट करके बताना है, और कहाँ कहाँ स्थापित है अगर मालूम है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये कबीरधाम में नहीं है, कांकेर में भी नहीं है, सूरजपुर में भी नहीं है, राजनांदगांव में है। राजनांदगांव और राजनांदगांव के आसपास में ही कौन कौन सा है, फिलहाल तो कौन कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, या फिर कमेंट में जाकर चेक करिएगा कौन कौन सा है। ठीक है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, इस प्रकार से आपको वहाँ पर कमेंट करके बता देना। ठीक है, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर ऐसे। रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित कहाँ स्थित है? ठीक है, देखो रेणुका नागरिक सहकारी बैंक कहाँ स्थित है, फिलहाल ऐसे टाइप का क्वेश्चन था जो इसमें मैच द कॉलम ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था, है ना। इसका आंसर तो फिलहाल अंबिकापुर है, ध्यान में रखिएगा। रेणुका नाम से कुछ ऐसे याद रख लीजिए, रेणुका, अंबिका ऐसे, है ना। उच्चारण लगभग सेम आ रहे हैं ना, रेणुका, अंबिका। सेंट्रेट जिला सहकारी संघ कहाँ स्थित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, जिला सहकारी संघ कहाँ स्थित नहीं है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है इसका? अच्छा ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ये बी होगा। ठीक है, जसपुर। ठीक है, यहाँ स्थित नहीं है। 79 देखिए, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन कौन सी धारा में वर्णित है? सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इस प्रकार से इसका कौन सा धारा है जहाँ पर वर्णित सहकारी संस्थाओं का पंजीयन कौन सी धारा में वर्णित है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? धारा 9। 80 देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में न्यूनतम कितने सदस्यों में सोसाइटी का गठन किया जा सकता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये है ना। 10 सदस्य, पहले भी हम लोगों ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखा था ना। इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। 81 देखिए, 31/12/2022 की स्थिति में कुल कितने सहकारी समितियां पंजीकृत है? ठीक है, ऐसे प्रश्न जहां तक आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर पूछ देता है उस कंडीशन के लिए याद रखेगा 278। 82 देखें, वर्तमान में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए, श्रीमती सावित्री भगत फिलहाल जो बुक के आधार पर ये है। ये अगर चेंज हो चुका होगा तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से बुक में दिया हुआ है तो ये सावित्री भगत इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके कंफर्म करिए कि यही है कि नहीं है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि ये जो अभी पोर्शन हम लोग देख रहे हैं बहुत नया है, सभी के लिए नया है, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको ही बताना होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर। चलिए, फिलहाल इसका आंसर आपको श्रीमती सावित्री भगत अभी याद रखना है। राज्य का सर्वोच्च बैंक को किस नाम से जाना जाता है? अपेक्स बैंक है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अभी। सर्वाधिक सदस्य संख्या सहकारी बैंकों में कहाँ है? ठीक है, कहाँ है ये पूछा जा रहा है, कौन से बैंक में सर्वाधिक सहकारी मतलब सदस्य संख्या ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है? रायपुर है। 85 देखें, गौपालन है तो ब्याज दर 1% कितने लाख की सीमा है? ठीक है, इसका सही आंसर है 2 लाख की सीमा है। 86 देखिए, अल्पकालीन कृषि ऋण में खरीफ फसलों के लिए 2022-23 में कितना रुपए प्रावधान है ये पूछा जा रहा है ना। तो ये फिलहाल इसका आंसर 5,56,360। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 87 देखिए, अल्पकालीन कृषि ऋण वसूली का प्रतिशत कितना है? ठीक है, 2022-23 प्रतिवेदन के आधार पर जो भी है यहाँ पर, है ना, इसका 60.58% है ना, ये इतना है। ठीक है, कितना प्रतिशत से पूछा गया था वही है। रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिसंबर 2022 तक कितने कार्ड जारी हो चुके हैं? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आने की संभावना जहाँ तक नहीं है, लेकिन अगर आता है उस कंडीशन के लिए 1156, इसको याद रखना। ठीक है, 1156 लाख 1156। जिला सहकारी बैंकों में लाभान्वित कृषकों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो ये कितने हैं? ऐसे देखो, ये कॉमा ना लगाया गलत जगह है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलो, फिलहाल हमको नंबर से काम रखना है। इसका सही आंसर क्या है?
1404 है ना, 1404। सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन कौन है? ठीक है, इसको भी आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। चलो फिलहाल आप छोड़ो इसको, मैं ही बता देता हूँ। डॉक्टर प्रेम साह टेकाम, ये इसका सही आंसर। ठीक है, सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन तो कौन सा है ये पूछा जा रहा था, तो इसका प्रेम साह टेकाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 90 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बाकी का जो क्वेश्चन रहेगा अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसका PDF आप लोग हमारे व्हाट्सअप से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ व्हाट्सअप का लिंक आपको मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके सीधा आप लोग व्हाट्सअप में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर लिखिए सीधा कि अपेक्स बैंक संबंधी जो भी PDF आप लोग भेज दीजिए, ऐसे बोल करके भेज देंगे। वरना ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करिए या फिर कॉल करिए। और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो टेस्ट सीरीज वगैरह का भी जानकारी अगर प्राप्त करना है तो यहाँ पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप लोग टेस्ट सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। CGPSC व्यापम वगैरह का हर चीज़ का टेस्ट सीरीज या फिर क्लासेस वगैरह भी वहाँ पर ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, चाहे तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए बिलासपुर गांधी चौक में आना होगा, वहाँ पर ऑफलाइन क्लास हमारा अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यही तक, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।